संभल की जामा मस्जिद और फिर अब अजमेर शरीफ, ये लगातार मंदिर होने के दावे की याचिकाएं आखिर इन कोर्ट्स में मंजूर क्यों हो रही हैं? इसके अलावा धार्मिक स्थल पर जो लगातार इस बीच आप विवाद देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आपने एक 1991 का वर्शिप एक्ट सुन रखा होगा, इस देश में जो लागू हुआ था, वो इन पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में आजकल तैर रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास रहेगा इस वीडियो में। और जवाब देने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आजकल ये हो क्या रहा है। दो मामले तो हमने लगातार ही देख लिए। अभी संभल का जामा मस्जिद का विवाद, जिसमें काफ़ी हिंसा भी हो गई, 4 लोगों की मौत भी हो गई, और अजमेर शरीफ का मामला आया है जहां पर याचिका कल मंजूर हुई है। अब उसमें भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोर्ट सुनवाई करेगा और सर्वे जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर ये एकदम से गति क्यों बढ़ गई है? कोर्ट्स में ये मंजूर जो बातें हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है? और ये जो विवाद बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके बाद आएंगे 1991 के वर्शिप एक्ट पर। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए इसके पीछे एक हाईकोर्ट का जजमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को एक फैसला दिया। इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें ये नहीं स्पष्ट किया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र की परिभाषा क्या है, और ये परिभाषा आखिर कौन तय करेगा। ये तय करने का फोरम सिर्फ अदालत है। तो ऐसी स्थिति में अदालत के समक्ष अगर मामला जाएगा तो फिर वो सर्वेक्षण का आदेश दे सकता है, ताकि अदालत तथ्यों के आधार पर ये तय कर सके कि आखिर जो वाद डाला गया है, यानी कि जो मामला सामने आया है, उसमें जो दावा किया गया है उस पर असली उसकी हकीकत क्या है। तो ये जानने के लिए सर्वे का आदेश देने की इजाजत एक तरह से सभी मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी। चूंकि ये मामला उसके पहले लोअर कोर्ट में था, और लोअर कोर्ट ने, जो वाराणसी का लोअर कोर्ट था, उसने इस मामले में कमिश्नर सर्वे का ऑर्डर किया था। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि इस मामले में एएसआई का सर्वेक्षण का भी ऑर्डर हो गया, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई। तो इस मामले में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी तक एक मिसाल है, और उसके खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति है, उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गत 1 मार्च 2024 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने उस मामले पर सुनवाई करते हुए स्थगन कर दिया था, यानी कि उस मामले में एक तरह से एडजमेंट हो गया था, और सभी याचिकाओं को जो इससे संबंधित थी उनके साथ टैग कर दिया गया था, और स्टे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो 19 दिसंबर 2023 का हाईकोर्ट का आदेश है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है, वो इसके पीछे एक शक्ति है, ताकि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इस मामले में सर्वेक्षण का आदेश दे सकें। और वहीं से 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो बार लगाया गया था कि ऐसा कोई मामला अदालत में नहीं दाखिल किया जा सकता, उसकी इजाजत हाईकोर्ट के फैसले के साथ देश भर की सभी अदालतों को मिल गई। और अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी उसके खिलाफ जो अपील है वो लंबित है, तो ऐसी स्थिति में जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे देता, तब तक ऐसी याचिकाएं दाखिल होती रहेंगी, और ऐसे मामलों में निचली अदालत के समक्ष जो दावा पेश किया जाएगा उससे संबंधित हकीकत जानने के लिए सर्वेक्षण का आदेश भी निचली अदालत द्वारा या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर स्पष्ट फैसला दिया था, और जो सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 है, यानी कि इस मामले में जो मेंटेनेबिलिटी वाला कि जो पिटीशन लोअर कोर्ट में फाइल की गई वो योग्य है या नहीं है, उसकी भी इजाजत हाईकोर्ट की ओर से दी गई थी। तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 पहलुओं पर जो फैसला दिया था वो बहुत ही बड़ा फैसला था, और उसके इम्प्लीकेशंस आप देख सकते हैं कि भोजशाला, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, और इसके बाद संभल, और
अब अजमेर की दरगाह शरीफ वाला मामला भी कोर्ट के सामने पहुंचा और उसमें सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि संभल में जो निचली अदालत के समक्ष याचिका दाखिल की गई है उसका सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश से लेना देना है, लेकिन 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो उसमें आड़े नहीं आता, क्योंकि जो संरक्षित इमारत है पुरातत्व विभाग की यानी कि एएसआई की, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में जो भी इमारत है या उसकी सूची में है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कोई भी धर्म का जो पूजा स्थल का दावा है वो सटीक नहीं बैठता है। और ऐसी स्थिति में वहां पर जो अभी काबिज हैं लोग उनका भी दावा नहीं है और होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अदालत ये तय करेगी कि वहां पर जो एएसआई का संरक्षित इमारत है वो एएसआई के कब्जे में रहे। चूंकि आप जानते होंगे कि ताजमहल जैसे स्थान में भी इबादत होती है और वो स्थान भी एएसआई के संरक्षण में है, तो ऐसी स्थिति में ये एएसआई तय करेगा कि वहां पर जो इजाजत दी जानी है पूजा की वो किस तरह की दी जानी है या किस धर्म को दी जानी है। तो कुल मिलाकर के जो संभल का मसला है वो थोड़ा सा अलग है भोजशाला से और अजमेर की दरगाह शरीफ से, कृष्ण जन्मभूमि से, और जो ज्ञानवापी वाला मामला है उससे भी इतर है। चूंकि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि जो एएसआई की संरक्षित इमारत होगी या उसकी सूची में जो होगी उस स्थान पर, उस स्थान के ये जो स्थान है वो दायरे में नहीं आएगा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि एक तरह से वो सरकार के पास है। और फिर उसके बाद एएसआई को ये तय करना है कि वहां पर जो भी तथ्य उसके पास हैं, सामने जो चीज है उसके बेसिस पर वो वहां पर पूजा की इजाजत दे या इबादत की इजाजत दे, तो वो उसको तय करना है। और यही मामला अदालत के समक्ष पेश किया गया, तो यही दावा किया गया। वहां पर यह जरूर है कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये सारी चीजें देखने के बाद एएसआई को ये जामा मस्जिद सौंपने के बाद इस मामले पर एएसआई को तय करने दिया जाए कि आखिर ये धार्मिक स्थल किस धर्म से संबंधित है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर चुका हूं कि किस तरह से ये शक्ति अदालत के पास आई, निचली अदालतों के पास, कि वो सर्वे का आदेश दे सके। बाकी आप अब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं पीयूष जी यही समझना चाह रहा था कि आपने बोला कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इन संस्थाओं पर लागू नहीं होता, उसके पीछे कारण क्या है। उसमें संभल वाले मामले में खास तौर पर आपने कहा कि क्योंकि वो संरक्षित इमारत है, ये एएसआई के अंतर्गत आती है, इसलिए उस पर वो लागू नहीं होता। थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो कि राम जन्मभूमि का जब पूरा मसला चल रहा था उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी, और उसमें मुझे लगता है कि जो राम मंदिर का अयोध्या का मामला था उसको छूट दी गई थी। बाकी जितने भी 1947 के बाद जो भी स्थिति यथास्थिति रहेगी, कहा गया धार्मिक स्थलों की, और उससे पहले जो भी विवाद चल रहे थे वो 47 के बाद, आज़ादी के बाद सब बंद हो जाएंगे कोर्ट में, चाहे जो भी केस हो। उसमें सिर्फ राम मंदिर अयोध्या वाला जो मसला था, बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था, उसको छूट दी गई थी। तो अब ये सवाल आज भी फिर उठ रहा है। आप देखिए जब भी ये विवाद आ रहे हैं, चाहे अजमेर शरीफ वाला आ रहा हो, संभल वाला आ रहा हो, ज्ञानवापी वाला मसला हो, तो सब जब भी इस विवाद का जिक्र आता है, मंदिर मस्जिद विवाद का, तो 1991 के इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र जरूर किया जाता है कि ये लागू क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा ये समझा दीजिए और इसका क्या वजह है कि लागू नहीं हो रहा है। संभल वाला समझ में आता है, बाकी जगहों पर बिल्कुल सौरभ, मैं इसको 1991 से शुरू करता हूं। इसके पीछे लाने की सिर्फ एक वजह थी, चूंकि अयोध्या वाला मसला लगातार बढ़ रहा था और सरकार को ये लगा कि देश की जो स्थिति है उसमें दो समुदाय या दो धर्म के लोग आपस में विवाद की स्थिति में आ सकते हैं और बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पहले सिर्फ दावा अयोध्या को लेकर के ही था और वो मसला पहले से चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून लाया गया। इसके लाने के पीछे की वजह मैंने अभी आपको बताई कि कहीं ये विवाद अन्य स्थलों पर न पहुंच जाए और सभी पर दावे ऐसे ना होने लगे
इस स्थिति के मद्देनजर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया और उसमें सीधे तौर पर बार किया गया कि कोई भी पक्ष अगर अदालत में ऐसा दावा लेकर के जाता है कि अमुक स्थान इस धर्म से नहीं अन्य धर्म से संबंधित है, तो उसकी पिटीशन सुनवाई योग्य नहीं मानी जाएगी जी। और वो पिटीशन फाइल करने पर भी एक तरह से बार था। तो ये मसला जो है 1991 में इसी वजह से आया ताकि अयोध्या के बाद ऐसे तमाम जो मसले हैं वो देश भर में ना खड़े हो जाएं। लेकिन जब ये मामला दोबारा लोअर कोर्ट पहुंचा 2017 में ज्ञानवापी वाले मामले पर, तब लोअर कोर्ट ने जो कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का ऑर्डर किया, उसके बाद ये मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने 2019 में जिस तरह का इंटरप्रिटेशन 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में किया वो बहुत ही अहम था। वो इसलिए अहम था क्योंकि जो पूरा एसेंस था 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, यानी कि उसकी जो भावना थी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी स्थल का धार्मिक चरित्र बदला नहीं जा सकता जी। और ऐसे दावों को प्रतिबंधित किया जाता है अदालत में जाने से। तो इसमें एक जो हाईकोर्ट था उसमें हाईकोर्ट ने एक चीज स्पष्ट की कि धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं किया गया है किसी भी धर्म स्थल का। तो वो परिभाषा कौन तय कर सकता है? वो परिभाषा सिर्फ अदालतें तय कर सकती हैं और वही एक उचित प्राधिकार है, उचित फोरम है। और 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया और उस आदेश के चलते जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अपनी जो उसकी मूल भावना थी और उसमें एक कहीं ना कहीं स्थान मिल गया निचली अदालतों को हाई कोर्ट के फैसले से कि वो सर्वे का आदेश दे सकती हैं। तो ऐसे सर्वे के आदेश इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि अभी भी हाई कोर्ट का जो आदेश है वो लागू है और उसके खिलाफ जो पिटीशन है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर 1 मार्च को हेयरिंग भी हुई थी, गत 1 मार्च को। और 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील आई थी उस अपील को अन्य मामलों के साथ संबद्ध कर दिया, लेकिन उस फैसले पर रोक नहीं लगाई। तो चूंकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरे देश में एक तरह से लागू है और उस आदेश के तहत निचली अदालतें ये करने में अब सक्षम हैं कि वो सर्वेक्षण का आदेश दे सकें। तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 3 बिंदुओं पर मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं कि 1947 के बाद जो ऐसे, चूंकि 1991 में ये ऑर्डर किया गया, बेसिकली कानून लाया गया, तो उस कानून को लाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि ऐसे मामले देश भर में खड़े ना हो जाएं। और उसमें जो स्पष्टता दी गई वो साफ दी गई कि आज़ादी के बाद जो भी ऐसे मामले अगर आते हैं तो अदालतें उनको स्वीकार नहीं करेंगी और किसी भी धार्मिक स्थल की भावना को या उसके धार्मिक चरित्र को बदला नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अदालत मामला जाता ही नहीं है, सीधे कहीं पर बड़े पैमाने पर एक समुदाय के लोग दूसरे धर्म के स्थल पर कब्जा कर लेते हैं और उसकी मूल भावना को बदलने का प्रयास करते हैं, तो ये भी नहीं संभव था 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। तीसरा इशू ये था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास बहुतेरे ऐसे इमारत थे जो संरक्षित सूची में थे और ऐसी स्थिति में अगर कोई धर्म दावा करता है, यानी कि कोई धर्म का व्यक्ति दावा करे कि ये चूंकि इस धर्म से संबंधित है तो ये संरक्षण की क्षेत्र सूची से हटा दिया जाए इस इमारत को और इसे वापस उस धर्म के लोगों को दिया जाए, तो वहां भी प्रोहिबिशन किया गया, प्रतिबंधित किया गया कि जो संरक्षित इमारत है एएसआई की, वो एएसआई के पास ही रहेगी और उसमें एएसआई ये जरूर तय कर सकता है कि अगर वहां पर अमुक धर्म की पूजा कराई जाए, इबादत कराई जाए या वहां जिस भी तरीके से पूजा कराई जानी है तो वो कौन करेगा और वो उसके धार्मिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए एएसआई को ही तय करना होता है। जैसा कि ताजमहल एक उदाहरण है, इसके लिए बड़ा उदाहरण है और देश में ऐसे
कई इमारतें हैं जहां पर पूजा होती है, कहीं इबादत होती है, तो वो जो इजाज़त है वो एएसआई की तरफ से दी जाती है। चूंकि आर्टिकल 25 के तहत देश में हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को और परंपराओं को निभाने का अधिकार है, तो चूंकि ये मूल अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से प्रोहिबिशन नहीं किया जा सकता, तो संरक्षित इमारत में भी ऐसी इजाजत दी जाती है एएसआई और सरकार के द्वारा। और अब मैं आता हूं कि आखिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका जो संदर्भ था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह से पहुंचा कि ज्ञानवापी मामले में जब 2017 को एक याचिका निचली अदालत में गई और उसमें इजाजत दी गई, तो उसको चुनौती दी गई अंजुमन इंतजामिया समिति और यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। कुल 5 याचिकाएं उसमें अलग अलग दाखिल हुई और उसमें ये कहा गया कि चूंकि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सारी चीजें कहता है, जो 3 बिंदु मैंने आपको बताए, तो ऐसी स्थिति में ये जो दावा है ये स्वीकार योग्य नहीं है निचली अदालत में, और किसी भी तरीके से सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत उसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो हाई कोर्ट ने उन दोनों बिंदुओं पर फैसला दिया और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो परिभाषा तय नहीं है धार्मिक चरित्र की या किसी भी स्थल के चरित्र की, तो उसकी परिभाषा तय करने की छूट निचली अदालतों को और सभी अदालतों को एक तरह से हाई कोर्ट के फैसले से मिल गई। तो अब इस मामले में जितनी भी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं वो उसी हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर हैं और उसी हाई कोर्ट के फैसले के चलते निचली अदालतों को ऐसी याचिकाओं को 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए भी स्वीकार करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही उसमें सर्वेक्षण का आदेश पहले पहल तत्काल इसलिए दिया जाता है चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगी हुई है और हाई कोर्ट ने बाकायदे इस पर डिटेल्ड जजमेंट दिया था, जिसमें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो धार्मिक स्थल का चरित्र परिभाषित करने की छूट निचली अदालतों को दी जानी है वो हाई कोर्ट के फैसले में दी गई। तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सीधे तौर पर किसी भी अदालत में जो निचली अदालतें हैं उसमें ऐसे मामलों की सुनवाई को बार करता था, इवन पिटीशन फाइल करने को भी बार करता था। तो वो इजाजत हाई कोर्ट की ओर से देने के बाद अब देश भर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लगातार सर्वेक्षण का आदेश निचली अदालतें दे रही हैं। जी सौरभ। बिल्कुल, आपकी बातचीत सुनकर काफी कुछ समझ में तो पीयूष जी आया हमको, मगर उससे जो मुझे लगता है यथार्थ निकला वो ये है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो आज की तारीख निष्प्रभावी हो गया है। उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि उसके आड़े आ गया है हाई कोर्ट का फैसला, जिसके अंतर्गत अभी तक जो था 91 के एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह की कोई पिटीशन नहीं ली जा सकती, मगर अब ली जा सकती हैं, ली जा रही हैं। उसके अलावा अब इसको सुधारने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना है, वहाँ मामला पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं ये आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो 91 का वर्शिप एक्ट है जो फिलहाल निष्प्रभावी दिखता है ऐसे सभी मामलों में, हालांकि आपने ये भी क्लियर कर दिया कि एएसआई के अंतर्गत जो आती हैं इमारतें वहाँ ये प्रभावी वैसे भी नहीं होता है, अन्य में प्रभावी होता था, मगर अब हाईकोर्ट का फैसला इस वजह से बाकी जगह भी एक्सेप्ट हो रही है पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या सोच रहा है, क्या अगली सुनवाई कब तक होनी है, ये जो लोग जानना चाहेंगे। देखिए, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति थी उसकी पिटीशन यहाँ पेंडिंग है और 1 मार्च के बाद अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो इस पर स्पष्ट निर्णय लेगा और हाईकोर्ट का फैसला कितना सही है ये भी तय करेगा। लेकिन मैं आपको एक ये बात बता दूं कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो निष्प्रभावी नहीं हुआ है। ये जरूर है कि उसमें हाईकोर्ट ने एक संज्ञा दे दी है कि चूंकि धार्मिक स्थल का चरित्र परिभाषित नहीं किया गया उस एक्ट में, तो ऐसी स्थिति में जो परिभाषा तय की जानी है, यानी कि कोई भी स्थान है, मान लीजिए कि मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर आकर के कोई दावा करता है कि ये किसी धर्म से संबंधित स्थान है
और उस पर उसे मालिकाना हक मिलना चाहिए या कब्जा मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब ये कौन तय करेगा कि ये धार्मिक स्थल है या नहीं है? तो ये करने की छूट, यानी कि सर्वे कराइए, सर्वे में जो तथ्य सामने आएंगे उसके बेसिस पर आप तय करिए, यानी कि अदालतें तय करें कि आखिर अमुक स्थल किससे संबंधित है। ये जरूर था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो पिटीशन को बार किया गया था, यानी कि ऐसे दावों को बार किया गया था, उन दावों को पूरी तरह से खुली छूट हाई कोर्ट ने प्रदान कर दी है। लेकिन अदालतों का काम है कि ऐसे सर्वेक्षण कराने के बाद उन पर सही निर्णय दें, और जाहिर सी बात है कि जैसे स्पष्ट तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर अदालतें अपना निर्णय देंगी। चूंकि दूसरी तरफ जो मस्जिदें हैं वो किस तरह से स्थापित की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, वो मुस्लिम लॉ में साफ है। और मंदिर किस तरह से बनाए जा सकते हैं या चर्च किस तरह से बनाया जा सकता है, और क्या ऐसा किया जा सकता है कि किसी भी अन्य धार्मिक स्थल पर कब्जा करके कोई दूसरा अपने धर्म का इमारत खड़ी कर दे, क्या ऐसा किया जा सकता है? ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। क्योंकि आप अगर गौर करें अयोध्या वाले फैसले में जो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें भी ये देखा गया था कि मस्जिद किस तरह से स्थापित की जा सकती है। क्या किसी अन्य धर्म के को तोड़ करके या उसको नस्तनाबूद करके क्या मस्जिद स्थापित की जा सकती है, और क्या मंदिर स्थापित किया जा सकता है? ये सारी चीजें गौर की गई थी। और अदालत उन पर्सनल लॉ को भी गौर इसलिए करता है क्योंकि पर्सनल लॉ ही लिबर्टी देते हैं आर्टिकल 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, कि आप अपने धर्म को किस तरह से निभाएं, अपनी परंपरा को निभाएं, और इसकी छूट पूरे देश में हर एक धर्म को, लोगों को उसी अनुच्छेद के तहत मिली हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे विचार करेगा। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, और देश भर में अभी कुछ ही मामले सामने आए हैं। ये संभावना बनती है कि देश भर में ऐसे हजारों मामले अदालतों के सामने आ जाएं जो वर्षों वर्ष तक पेंडिंग रहेंगे। और एक तरह से ये देखा जाए तो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी मूल भावना को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर समझ पाए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर कब सुनवाई करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, और उसका रुख क्या रहता है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। और अभी तक जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी के आधार पर जो सर्वे के आदेश हो रहे हैं वो हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर हो रहे हैं। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल विस्तार से हमको, हमारे दर्शकों को समझा दिया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये जो संभल और अजमेर शरीफ को लेकर जो सुनवाई हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था जो 91 के वर्शिप एक्ट के आड़े आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लोगों को इंतजार रहेगा कब सुनवाई होगी, पूरा आपने हमको विस्तार समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। बाकी ये पूरे मामले इस तरह के लगातार आ रहे हैं हमारे तक, और इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब देने का हमने प्रयास किया, और जो सवाल आप कैसे उठते रहेंगे और इस तरह के मामलों में जो सुनवाई होती है, जो अपडेट्स आते हैं आप तक भी हम पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।